Hello everyone, welcome back. Now we are starting with the topic electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि एटम्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग ऑर्बिटल्स असाइन करेंगे. ठीक है. लेट्स से एटम हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स. सो आउट ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू असाइन ईच इलेक्ट्रॉन अ डेफिनेट ऑर्बिटल. मतलब हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इट इज लाइक जिस टॉपिक से हमने स्टार्ट किया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो हमारा मेन पर्पस है, जिसमें हम ये डिफाइन करना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन्स को हम अरेंज कर दें अराउंड द न्यूक्लियस. वी हैव रीच टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक. इस टॉपिक में बेसिकली 4 रूल्स हैं. एक रूल है जिससे हम एनर्जी पता करते हैं. जैसे आपके पास 1s ऑर्बिटल है, 2s है, 2p है, अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं. तो आप कंपैरेटिव एनर्जी फाइंड कर सकते हो कि किसकी एनर्जी कम होगी और किसकी एनर्जी ज्यादा होगी. दैट रूल इज कॉल्ड एज n प्लस l रूल. n प्लस l रूल स्टडी करके आपको ऑर्बिटल्स का एनर्जी कंपैरिजन मिल जाता है. दैट्स वन थिंग. ठीक है. सेकंड थिंग, अफबाउ प्रिंसिपल. अफबाउ प्रिंसिपल हमें बताता है कि लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, हायर एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन्स बाद में जाएंगे. तो पहले हमने पता कर लिया एनर्जी का ऑर्डर. उसके बाद उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग लोअर एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, हायर एनर्जी में बाद में फिल करेंगे. तो दैट्स अफबाउ प्रिंसिपल. उसके बाद थर्ड प्रिंसिपल थर्ड प्रिंसिपल आता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको यह बताता है कि एक ऑर्बिटल में आप 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते. ऑर्बिटल में, सबशेल की बात नहीं कर. एक ऑर्बिटल में आप 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते. जैसे आपके पास पी सबशेल है, पी सबशेल, तो इसके 3 ऑर्बिटल होते हैं, यानी इसके 3 ओरिएंटेशंस होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड. तो px में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, py में भी 2 आ सकते हैं और pz में भी 2 ही आ सकते हैं. कलेक्टिवली p में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, p सबशेल में. लेकिन ऑर्बिटल में, किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते. इसको हम बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो थर्ड प्रिंसिपल होता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. और उसके बाद थर्ड प्रिंसिपल आता है, फोर्थ प्रिंसिपल आता है हंट्स प्रिंसिपल. हंट्स प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करोगे तो उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए. हमने कहा था इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिन होती है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. तो हाउ द स्पिन शुड बी केप्ट व्हाइल अरेंजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ये हंट्स प्रिंसिपल से पता चलेगा. इन शॉर्ट, इस पूरे टॉपिक में हम 4 रूल डिस्कस करने वाले हैं. n प्लस l रूल, अफबाउ प्रिंसिपल, Pauli's exclusion principle and Hunt's principle, right? So let's start with the first one, n plus l rule. देखो, n का मतलब है शेल, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l का मतलब है सब शेल. सब शेल मतलब एंगुलर क्वांटम नंबर. तो बोर के मॉडल में एनर्जी सिर्फ ऑर्बिट पे डिपेंड कर रही थी, राइट? अब मॉडर्न मॉडल ऑफ एटम में ऑर्बिट तो नहीं है, लेकिन अलग अलग एनर्जी लेवल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है के, एल, एम, एन, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल. तो किसी भी ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे तो डिपेंड करती ही है,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ साथ वो उसके एंगुलर क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करती है। और रूल बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एंगुलर क्वांटम नंबर दोनों का टोटल कर लो, जिसका टोटल कम आएगा उसकी एनर्जी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट 1s 2s 2p, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हुआ 1 2 2, एंगुलर क्वांटम नंबर कितना हुआ, तो एंगुलर क्वांटम नंबर s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, 4 ही तो वैल्यू है, s p d f 0 1 2 3, s के लिए l का वैल्यू 0 और p के लिए डंबल के लिए डंबल शेप प्रोबेबिलिटी एरिया के लिए l का वैल्यू 1, तो टोटल कितना आएगा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 एंड 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो ये आ गया n प्लस एल। समझ में आया? तो n प्लस एल का मिनिमम वैल्यू कितना है 1, फिर कितना है 2 और फिर कितना है 3, तो मिनिमम वैल्यू किसके लिए 1s के लिए, 2s के लिए उससे ज्यादा और 2p के लिए उससे भी ज्यादा, तो 1s से 2s में एनर्जी बढ़ेगा, 2s से 2p में एनर्जी बढ़ेगा, सिंपल, एज सिंपल एज दिस। लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, लोअर विल बी द एनर्जी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, ग्रेटर विल बी द एनर्जी। इतना सिंपल सा रूल है। लेकिन ध्यान से देखना नेक्स्ट एग्जांपल को, मैं लेता हूं एक 2p ऑर्बिटल और एक 3s ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल लिए 2p 3s, n का वैल्यू कितना होगा 2 और n का वैल्यू कितना होगा 3, l का वैल्यू कितना होगा, डंबल शेप है, डंबल शेप प्रोबेबिलिटी एरिया के लिए p सबशेल के लिए, p सबशेल के लिए l का वैल्यू कितना होता है 1, s सबशेल के लिए कितना होता है 0, तो 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 एंड 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो क्या 2p और 3s की एनर्जी सेम होगी क्या, नहीं। अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम आता है, if n plus l values are same, then energy will depend only on principal quantum number। अगर n plus l का टोटल सेम आ गया तो अब आप l को नेग्लेक्ट कर दो और सिर्फ n के बेसिस पे डिसाइड करो, जहां n ज्यादा है वहां एनर्जी ज्यादा होगी, जहां n का वैल्यू कम है वहां एनर्जी कम होगी। एक बात हमेशा याद रखना, पहले चेक करना है n प्लस एल, n प्लस एल को पहले चेक करना है। लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, लोअर विल बी द एनर्जी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, ग्रेटर विल बी द एनर्जी। लेकिन अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम आ गया, 2p के लिए भी 3 और 3s के लिए भी 3, फर्स्ट रूल फेल होने के बाद ही सेकंड रूल आएगा, और सेकंड रूल ये कहता है कि अगर n प्लस एल सेम है, अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम है, तो अब आप l को नेग्लेक्ट कर दो और सिर्फ n को देखो। तो यहां पे n कितना आ रहा है 2 और यहां n कितना आ रहा है 3, सो दिस विल बी द ग्रेटर एनर्जी, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है और इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ तब कंसिडर करना है जब n प्लस एल का टोटल सेम आता है। तो चलो इस एग्जांपल को डिटेल में प्रैक्टिस करते हैं। चलो ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 6 7, ठीक है। अब L का वैल्यू, एंगुलर क्वांटम नंबर का वैल्यू
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। एल का वैल्यू होता है 0 to n-1। ठीक है, यहां n का वैल्यू 1 है, तो L का वैल्यू कितना होगा? 0 to 1-1। 0 to 1-1 का मतलब 0। ठीक है, उसके बाद 0 to 2-1। 0 to 2-1 मतलब 0 and 1। 0 to 3-1। 0 to 3-1 इसका मतलब 2। 0 1 2। 0 to 4-1। 0 to 4-1 का मतलब हो गया 0 to 3। 0 to 4-1 मतलब 0 to 3, तो 0 1 2 3। आगे क्या आएगा? 0 to 5-1, 0 to 6-1, 0 to 7-1। लेकिन हम L की वैल्यू 3 के आगे कंसीडर नहीं करते, यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इतने एलिमेंट्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नहीं है। तो बाकी के लिए मैं सिंपल यूज करूंगा 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3। आगे समझ में? ठीक है, सबशेल कौन सा होगा? देखो इधर ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 7। अब 0, 0 का मतलब S, 1 का मतलब P। L का वैल्यू 0 1 2 3। 0 का मतलब S, 1 का मतलब P, 2 का मतलब D और 3 का मतलब F। तो S P D, S P D F, S P D F। L का वैल्यू 3 है, L का वैल्यू 3 है तो F हो जाएगा। L का वैल्यू 2 है तो D हो जाएगा। L का वैल्यू 1 है तो P हो जाएगा। L का वैल्यू 0, S P D F, S P D F। ठीक है, तो हमें सबशेल मिल गई। अब n प्लस एल का टोटल कितना आ रहा है? 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 3 9, 7 प्लस 0 7, 7 प्लस 1 8, 7 प्लस 2 9 एंड 7 प्लस 3 10। n प्लस एल का वैल्यू आ गया। Lower the value of n plus L, lower value will be the energy. Lower the value of n plus L, lower will be the energy. तो ध्यान से देखो, यहां पे n प्लस एल का मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है? 1, तो 1s की एनर्जी सबसे कम होगी। उसके बाद वैल्यू कितना आ रहा है? 2, उसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी। उसके बाद n प्लस एल का वैल्यू 3, दोनों के लिए n प्लस एल का वैल्यू 3 आ रहा है। अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम आता है तो l को नेग्लेक्ट कर दो,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहां पे n प्लस एल तो सेम है 3, अगर n प्लस एल सेम है तो l को नेग्लेक्ट कर दो, किसको कंसिडर करोगे? n को। यहां n कितना है 2 और यहां n कितना है 3, तो 2p की एनर्जी 3s से कम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट केस में हमारे पास आता है 4, n प्लस एल का टोटल यहां पे भी 4 आ रहा है और यहां पे भी n प्लस एल का टोटल 4 आ रहा है, और आगे देखो कहीं पे 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये दोनों ऑर्बिटल जहां मैंने एस्टेरिक मार्क किया है वहां पे n प्लस एल का टोटल कितना आ रहा है? n प्लस एल का टोटल आ रहा है 4। n प्लस एल का टोटल 4 है तो n कंसीडर करना पड़ेगा। अब l को नेग्लेक्ट करो, यहां पे n का वैल्यू है 3 और यहां पे n का वैल्यू है 4, मतलब 3p की एनर्जी कम होगी और 4s की एनर्जी ज्यादा होगी। नाउ n प्लस एल 5, 1 वाला हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अब आते हैं 5 पे। तो 5 यहां पर भी है 5 और यहां पे भी 5 है, जहां दो एस्टेरिक मार्क किए इन तीनों ऑर्बिटल में 5 है, मतलब 3d के लिए, 3d के लिए, 4p के लिए और 5s के लिए। 3d 4p और 5s, 3d 4p 5s, इन तीनों के लिए n प्लस एल का टोटल कितना आ रहा है? 5। कितना आ रहा है? n प्लस एल का टोटल आ रहा है 5। तो आप क्या करेंगे? अब n प्लस एल का टोटल इनके लिए आ रहा है 5, तो अब l को नेग्लेक्ट कर दो, spd को नेग्लेक्ट कर दो, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो। यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 3। यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 4। और यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 5। ठीक है, अब देखते हैं n प्लस एल 6 वाले। तो n प्लस एल 6, n प्लस एल 6, n प्लस एल 6, तीन ऑर्बिटल वापस ऐसे मिल गए जहां n प्लस एल का वैल्यू 6 है। कौन से ऑर्बिटल्स है? 4d, 4d के बाद कौन है? 5p, और 5p के बाद कौन है? 6s। ठीक है, इन सब के लिए n प्लस एल कितना आ रहा है? टोटल 6, सबके लिए 6 आ रहा है। अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम आता है तो हम क्या करते हैं? n प्लस एल का वैल्यू सेम आता है तो हम l को नेग्लेक्ट कर देते हैं, spd को नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये 4, ये 5 और ये 6। तो 4 की एनर्जी कम, 5 की ज्यादा और 6 की और भी ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट, यहां n प्लस एल था 5 और यहां पे n प्लस एल है 6, तो 5 वालों से 6 की एनर्जी ज्यादा होगी ऑब्वियसली। चलो नेक्स्ट आ जाओ, 7 पे आ जाओ। 7, एक तो यहां पर है 1, 2, 3, 4। 4f के लिए, 4f के लिए, 5d के लिए, 6p के लिए और 7s के लिए। 4f, 5d, 6p और 7s, इन सबके लिए n प्लस एल का टोटल आता है 7। अगर n प्लस एल का वैल्यू टोटल सेम है तो क्या करोगे? l को नेग्लेक्ट कर दो, spd को नेग्लेक्ट कर दो। अब सिर्फ नंबर देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, 5, 6 एंड 7। तो ये हो जाएगा ऑर्डर, 4 की एनर्जी कम, 5 की ज्यादा, 6 की ज्यादा और 7 की और भी। लेकिन यहां n प्लस एल कितना है? 6। यहां n प्लस एल कितना है? 7। तो n प्लस एल ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो n प्लस एल का वैल्यू 8 वाले वैल्यूज, 5, 6, 7, 7, 6, 7, 8, 8 एंड 8। ठीक है, अब हमारे पास तीन ऑर्बिटल्स ऐसे हो गए
जहां पे टोटल 8 आ रहा है। कौन से हो गए? 5f 6d एंड 7p। 5f 6p और 7d इन तीनों के लिए n प्लस l का टोटल आता है 8। कितना आता है? 8 आता है। ठीक है, यहां पे n प्लस एल, इन 4 ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल कितना था? 7। इन 3 ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल कितना है? 8। हायर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, हायर विल बी द एनर्जी। ठीक है, लेकिन जब n प्लस एल का वैल्यू सेम होगा तो क्या करेंगे? एसपीडी को नेग्लेक्ट कर देंगे, एल को बाहर निकालो, सिर्फ n को देखो। यहां n कितना है? 5 6 7। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो n प्लस एल के अकॉर्डिंग ये एनर्जी का ऑर्डर आता है, और ये एनर्जी का ऑर्डर हमें लर्न करना है। अभी लर्न मत करना। राइट नाउ यू आर नॉट सपोज टू लर्न दिस ऑर्डर, आई विल मेक यू लर्न दैट इन द कमिंग टॉपिक। अभी तो सिर्फ लॉजिकली समझ लो why the order is like this. The order is like this because of n plus l rule. N plus l rule says lower the value of n plus l, lower will be the energy. यहां पे n plus l का वैल्यू कितना है? 1। यहां n plus l का वैल्यू कितना है? 2। यहां n plus l का वैल्यू कितना है? 3। यहां n plus l का वैल्यू कितना है? 4। यहां n plus l का वैल्यू कितना है? 5 6 7 8। जैसे जैसे n plus l प्रिंसिपल और एंगुलर क्वांटम नंबर का टोटल बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी। कभी अगर प्रिंसिपल और एंगुलर का टोटल सेम आ गया, जैसे यहां पे 3p और 4s के लिए टोटल 4 आ गया, तो फिर s और p को नेग्लेक्ट कर दो, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो। बेस्ड ऑन दैट वी हैव मेड दिस। ये टेबल भी आपको इस वीडियो को खत्म करने के बाद, इस लेक्चर को खत्म करने के बाद आप ये टेबल खुद बनाओगे। ठीक है, कैसे बनाइए टेबल? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7। अगर n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू क्या होगा? 0। अगर n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू कितना होगा? 0 एंड 1। अगर 3 है तो क्या होगा? 0 1 2। अगर 4 है तो क्या होगा? 0 1 2 3। उसके बाद l के वैल्यू को हम कभी भी 3 से आगे नहीं लिखते हैं, क्योंकि इतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो आगे क्या लिखेंगे? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3। 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d और 3 का मतलब f। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिख दो तो आपको n प्लस एल का टोटल मिल जाएगा। ठीक है, सो ये टेबल आपको खुद बनाने का ट्राई करना है, और ये ऑर्डर समझना है, व्हाई द ऑर्डर इज लाइक दिस। ठीक है, इस ऑर्डर को लर्न कैसे करना है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अभी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ लॉजिकली समझो व्हाट इज n प्लस एल रूल। lower the value of n plus l, lower will be the energy. Lower the value of n plus l, lower will be the energy. And if n plus l values are same, then compare only principal quantum number. ठीक है, hope this is clear.